हाँ। हेलो दोस्तों, मैं उनका साक्या अरहंत कोचिंग सेंटर बुलवाई और यस अरहंत क्लास में आपका स्वागत है। आप लोगों ने विशेष कंडीशन रखी थी कि सर जी फिजिक्स पढ़ा दी जाए। तो फिजिक्स में हम लोग चैप्टर वाइज शुरुआत पढ़ा चुके थे ऑफलाइन क्लासों में। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि जो क्वेश्चन आपके जहाँ जहाँ तर आते रहते हैं वहाँ से हम लोग आपको समझाने का प्रयास करें। पहले हम बाकायदा पढ़ाएंगे आपको टॉपिक बाई टॉपिक, इसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो एक बार आप लोग सही से जो कॉपी वगैरह बनाना चाह रहे हैं वो बनाइएगा, ठीक है। प्रयास रहेगा, थोड़ा राइटिंग उतना अच्छा नहीं जितना अच्छा होना चाहिए, लेकिन आप लोगों की वजह से थोड़ा प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग इसको देखिएगा, लाइक शेयर भी करिएगा, ठीक है। कार्ड ये होता है कि जब भी कोई चीज़ नई शुरुआत होती है थोड़ी बहुत कमियाँ रहती हैं, तो उसको आप अलग करके उसको प्रयास जो अच्छा है उसे देखने प्रयास करो। कोई कैमरा ब्लर वगैरह भी होता है तो थोड़ा बहुत मैनेज करिएगा, ठीक है। तो पहला हम लोग शुरुआत करेंगे आज चैप्टर, वो प्रकाश शुरुआत करेंगे हम लोग। प्रकाश, ठीक है। प्रकाश है क्या? तो आपको ये प्रयास ध्यान रखना है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? यह एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। ठीक। ये क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक। अब ऊर्जा है तो ऊर्जा जो होती है ये एक विशेष ऊर्जा, ये फिजिक्स का जो हम लोग शुरुआत करते हैं भौतिक विज्ञान में जो परिभाषा ही आती है, द्रव और ऊर्जा के विभिन्न संबंधों का अध्ययन जिस शाखा हम करें वही फिजिक्स है आपकी। तो यहाँ पे द्रव और ऊर्जा के बीच संबंध स्थापित किए जाते हैं। तो वही कंडीशन है, यहाँ पे भी ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। ऊर्जा कैसी है? जो वस्तुओं को देखने में हमें सहायता प्रदान करती है, ठीक है। प्रकाश क्या है? जो वस्तुओं को देखने में हमें सहायता प्रदान करती है। होता क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी पदार्थ या किसी पे टकरा के परावर्तित होकर जब आँख पे आती है तो वो हमें बस दिखाई देने लगती है, ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण किसी पदार्थ या वस्तु पर टकराती है, व्यक्ति पर टकराती है, जब वो आँख पर परावर्तित होकर पड़ती है तो वो वस्तु हमें दिखने लगती है, ठीक है। तो जब वस्तु दिखाई देती है वो देखने में जो सहायक है वही आपकी ऊर्जा कौन सी है? प्रकाश ऊर्जा है, ठीक है। तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, ठीक। पहला आप ध्यान रखिएगा, प्रकाश है क्या? तो आप कहेंगे एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक। अब इसमें भी कंडीशन अगर देखी जाए, प्रकाश के बारे में बात करें तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि प्रकाश जब आंख पर किसी वस्तु पे परावर्तित होकर आता है तो हमें दिखती है, ठीक है। और प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग है। विद्युत चुम्बकीय प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। प्रकाश क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है। जो कारण क्या है कि आपका प्रकाश में एक गुण पाया जाता है अनुप्रस्थ तरंग का भी, ठीक है। क्योंकि तरंगे हम लोग जो पढ़ेंगे तो अंदर अनुप्रस्थ तरंगे आएंगे आपके यांतर तरंगों में। एक आपकी विद्युत चुम्बकीय तरंग आएगी आपकी, तो प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। लेकिन जब ये माध्यम में आती है तो इसमें अनुप्रस्थ का भी गुण आ जाता है। क्या आ जाता है आपका? अनुप्रस्थ का गुण भी पाया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना कि प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश वैद्युत चुम्बकीय तरंग है। क्या है? प्रकाश वैद्युत चुम्बकीय तरंग है। जब ये किसी वस्तु या किसी वस्तु या पिंड पर पड़ती है, टकराने के बाद जब आंख पर परावर्तित होकर आती है, कैसी होती है? परावर्तित। परावर्तित होकर जब आंख पर पड़ती है तो वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। तो आप प्रकाश के बारे में कह सकते हैं लाइट है क्या, कि लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने में सहायक करती है। अब प्रकाश देखने की क्षमता क्या है? तो हम लोग दृश्य स्पेक्ट्रम भी पढ़ेंगे आगे चल के। दृश्य स्पेक्ट्रम, दृश्य प्रकाश कह सकते हैं हम लोग। तो 3900 अंगस्ट्राम से लेकर 7800 अंगस्ट्राम का जो प्रकाश तरंग दैर्घ्य अगर होगी कोई चीज़, ठीक है, तो वो आपको दिखाई देगी, ठीक है। आँख की क्षमता कितनी? 3900 अंगस्ट्राम से लेकर 7800 अंगस्ट्राम के बीच का जो प्रकाश होगा वो हमारी आँख की क्षमता होती है देखने की, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम या दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? आप बताएंगे 3900 अंगस्ट्राम से लेके 7800 अंगस्ट्राम तक होती है। ये बात आपको नोट कर लेनी है, ठीक है। तो पॉइंट वाइज नोट कर लीजिएगा। हम व्याख्या करते रहेंगे अलग अलग करके, आपको नोट करके चलना है किस प्रकार से चीज़ें प्रकाश में क्या क्या हो सकता है। ये 6 7 8 क्लासों में हम लोग अलग अलग करके टॉपिक बाई टॉपिक हर चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान बनाइएगा और कॉपी पेन लेके बैठिएगा, जो काम की चीज़ हो उसे आप लिखते रहिएगा, ठीक है। कार्ड ये कि जब आप उसको नोट करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। ये दो बात देख लेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जो ये विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ये परावर्तित होकर जब आँख पर पड़ती है तो आँख उसको देख सकती है, ठीक है।
अब कैसा कलर होगा, क्या होगा, ये फिर चर्चा हम लोग आगे करेंगे जब दृश्य स्पेक्ट्रम पढ़ाएंगे हम आपको। अभी दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य आपको याद कर लेना, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होते हैं, ठीक है। प्रकाश के बारे में एक बात और आती है कि जो 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 वस्तुएं प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं उन्हें दीप्त वस्तुएं, और जो नहीं उत्सर्जित कर सकते उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। तो दीप्त अदीप्त का भी एक फंडा है, दीप्त किसे कहते हैं और अदीप्त किसे कहते हैं। तो बहुत सीधी सी बात है, जो प्रकाश उत्पन्न करें, इसकी कंडीशन क्या आएगी, जो प्रकाश उत्पन्न करें, प्रकाश उत्पन्न करें मतलब स्वयं का प्रकाश हो, तो क्या कहलाएंगे, दीप्त वस्तुएं। जो दूसरे के प्रकाशित हों, जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित हो, ठीक है, मतलब स्वयं का प्रकाश नहीं, तो उन्हें कहते हैं अदीप्त वस्तुएं, ठीक है। जैसे हम लोग तारे हैं आपके, तारे कैसे हैं, दीप्त। सूर्य कैसा है, दीप्त है, ठीक है। लालटेन आप बोल देते हैं, कई बार आ जाता है लालटेन क्या है, तो अपना स्वयं प्रकाश होता है। विद्युत बल्ब है आपका, बल्ब है, तो ये आपका क्या है, दीप्त। अदीप्त में जैसे आपका पृथ्वी है, पृथ्वी का अपना प्रकाश नहीं, सूर्य के प्रकाश प्रकाशित होती है। चंद्रमा आपका है, ठीक है, अपना प्रकाश नहीं। कुर्सी मेज जो भी आप जानते हो, तो इसमें बहुत सीधा फंडा है, इसमें कोई नई बात नहीं, सबको लगभग पता होगा कि दीप्त क्या है, अदीप्त क्या है। दीप्त मतलब जो स्वयं के प्रकाश प्रकाशित हो, और अदीप्त मतलब जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित हो या अपना प्रकाश ना हो, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, अदीप्त कहलाएंगे, ठीक है। ये बात समझ में आई होगी। हम समझते हैं प्रकाश क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है जो परावर्तित होकर जब आँख पे पड़ती है तो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, और प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिससे वस्तुएं देखने में सहायता प्राप्त होती है, ठीक है। दूसरी बात, दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम पूछेगा आपसे, तो आप कहेंगे 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम, किसका कितना होता है इस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। पहले आपको इतना देखना है। दीप्त क्या है, जो इस पे प्रकाश पड़े, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे, तो वो दीप्त। जो ना, जिस पे जो स्वयं प्रकाश फिर ना हो, अदीप्त, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये बात समझते हैं, समझ में आई होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अगले बढ़ाते हैं हम लोग, ठीक है। इतना समझ पा रहे होंगे, आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बहुत सीधी सी बात है कि प्रकाश है क्या, ठीक है। प्रकाश एक पर ऊर्जा है। अच्छा, इसका गुण भी हम लोग देख लेते हैं यहीं पर, तो इसी पे हम लोग इसी स्लाइड पे बढ़ा लेते हैं। चलो देखते हैं। अभी अच्छे पूछा जाए कि प्रकाश का वेग क्या है। प्रकाश का वेग 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कहाँ पर होता है, निर्वात में, ठीक है। निर्वात में सर्वाधिक होता है, कितना होता है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर पर सेकेंड ही होता है, ठीक है। इसको आप चाहो चेंज कर सकते हो बाद में, किलोमीटर घंटा में भी, किलोमीटर प्रति सेकेंड में भी, इसमें 3 आपका आते कम हो जाएंगे, ठीक। इतना आपका होता है, ठीक है। अब यहाँ से पूछता है इसका प्रकाश का वेग सबसे ज्ञात किसने किया, तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक ने इसको ज्ञात किया था। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक ने इसको डिफाइन किया, ठीक है, प्रकाश के वेग के बारे में। प्रकाश है क्या, प्रकाश एक वैद्युत चुम्बकीय तरंग है, और इसमें एक वर्ड लिख लेना है। प्रकाश किरण जब माध्यम में प्रवेश करती है, जब माध्यम में प्रवेश करती है तो उसमें अनुप्रस्थ तरंग का गुण पाया जाता है। अनुप्रस्थ तरंग का गुण पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार पूछा जाता है प्रकाश तरंग कैसी तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग का गुण पाया जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन और बन जाता है कि एक प्रकाश तरंग हो गई आपकी, एक अनुप्रस्थ और एक अनुदैर्ध्य। ये पूछेगा कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य में किसका ध्रुवण संभव है। ध्रुवण जानते हो, इकट्ठा पुंज बना पाना, तो ध्रुवण आपका केवल अनुप्रस्थ तरंग का ही संभव होता है, ध्वनि का ध्रुवण संभव नहीं होता है। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है आपकी,
तो अंधेरे तरंग का ध्रुवण संभव नहीं होता है, लेकिन प्रकाश का ध्रुवण किया जा सकता है। हम चाहें तो प्रकाश को एक विशेष प्रकाश तंतु द्वारा जहाँ प्रकाश जाए वहाँ ले जा सकते हैं हम लोग। प्रकाश तनु आपका पूर्ण अंतर परावर्तन पर आधारित होता है, एक यंत्र है, चर्चा करेंगे आगे चल के हम लोग। तो आप ध्यान रखिएगा कि प्रकाश जो है प्रकाश में ध्रुवण गुण पाया जाता है। कार्ड का यही है कि अनुप्रस्थ तरंग का गुण डेवलप हो जाता है, और अनुप्रस्थ तरंग एक ऐसी तरंग है जिनमें ध्रुवण का गुण पाया जाता है। प्रकाश में ध्रुवण, ये इंपॉर्टेंट रखना, आप लोग लिख लेना, का गुण पाया जाता है, पाया जाता है। उसका कारण यही है कि ये कई तरंग हो जाती है, अनुप्रस्थ तरंग हो जाती है, ठीक, इसलिए इसके में ध्रुवण का गुण पाया जाता है। और जो अंधेर तरंग होती है उनमें ध्रुवण गुण नहीं पाया जाता है। तो ये बात हम समझ पा रहे होंगे, इतना आप लोगों को अभी समझ में आया होगा, हम समझते हैं। तो अभी तक का जो इतना है वो आपका ये है, ठीक है। चलो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ाते हैं इसको। चलो ठीक है, दूसरी फ्लैट पर आ जाते हैं। चलो दूसरा, अब प्रकाश के जो जो खास खास बातें थी जो आपकी प्रकाश के बारे में जानना था वो हो गया। प्रकाश की प्रकृति पर चर्चा करेंगे, प्रकाश होता कैसा है। तो प्रकाश, प्रकाश की प्रकृति, प्रकृति, ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता कई बार। प्रकाश के अलग अलग मॉडल अलग अलग वैज्ञानिकों ने दिए। कोई कहता तरंग है, कोई कहता है इसमें कण है, कोई कहता कणों का बंडल है, ठीक है, कोई कहता फोटान है, कोई कहता क्वांटम है। तो खास कर दो चीज़ें सामने आई कि प्रकाश तरंग भी है, प्रकाश आपका कण भी है। तो प्रकाश की दोहरी प्रकृति पाई जाती, कैसी पाई जाती है, दोहरी प्रकृति। नंबर एक आप कहेंगे तरंग, और नंबर दो कण। तरंग प्रकृति, और दूसरा आपका आता है कण या फिर फोटान, फोटान, ठीक है। तो दो प्रकार से पाया जाता है, या तो कण कहेंगे या तो आप फोटान कहेंगे, ठीक है, समझ पा रहे हो। प्रकाश की कैसी प्रकृति है, दोहरी प्रकृति। दोहरी में आपको एक मिलेगा तरंग, एक मिलेगा कण फोटान। हालांकि इसमें एक क्वांटम सिद्धांत भी आएगा, प्रकाश बंडल का सिद्धांत भी आएगा, अलग अलग करके सिद्धांत आते हैं। तो इसमें दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहले न्यूटन ने कहा कि प्रकाश एक कण का सिद्धांत, न्यूटन का आता है प्रकाश का कणिका सिद्धांत, या कणिका सिद्धांत कहिए हम लोग, कणिका सिद्धांत। ये किसने दिया, तो आप कहेंगे न्यूटन ने दिया। किसने दिया, आपका न्यूटन। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा था कई बार कि प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया है, तो स्टार लगा के आप उसको लिख लीजिएगा। प्रकाश का कण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया। न्यूटन बनाया कि प्रकाश कई कणों से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और ये सीधी रेखा में गमन करते हैं। जैसे आप लोग कहीं कमरा बंद हो तो उसमें कहीं फ्लैट आ रही हो, तो आप देखेंगे उसमें कई सारे छोटे छोटे कण होते हैं जो चलते नजर आते हैं आपको, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि प्रकाश कई सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। इसमें बताया गया कि प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में होता है, और कई सारे कण होते हैं एक साथ, और वो एक साथ एक सीधी रेखा में गमन करते हैं। ये इनका सिद्धांत था, न्यूटन का कण का सिद्धांत सबसे पहले आया। उन्होंने बताया कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसमें चाहो लिखना चाहो, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है, जो सीधी रेखा में गमन करते हैं, रेखा में गमन करते हैं, गमन मतलब चलते हैं, करते हैं। ये इनका पहला सिद्धांत दिया गया। हालांकि इसकी बहुत सारी बाद में आलोचनाएं हुई कि छोटे छोटे कणों मिलकर बना हुआ सीधा चलता है तो प्रकाश मुड़ क्यों जाता है, ठीक है, कमरे में बंद कमरे में हल्का उजाला क्यों होता है, ठीक है। इस पर कई सारे अलग अलग चीज़ें आई, कई सिद्धांतों की व्याख्या नहीं कर पाया। लेकिन इसके बाद इसी के साथ में एक आया प्रकाश का तरंग सिद्धांत, ठीक है, या हाइगेंस का तरंग सिद्धांत कह सकते हैं हम लोग। प्रकाश का तरंग सिद्धांत, प्रकाश का तरंग सिद्धांत, ठीक है, ध्यान रखना, तरंग सिद्धांत। ये किसने दिया, तो ये हाइगेंस का था। किसका था, हाइगेंस, ये दिया था हाइगेंस ने। और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग, हाइगेंस। इन दोनों सिद्धांतों पे लगभग व्याख्याएं हो जाती हैं, ठीक है। सभी जो आपके अलग अलग प्रकाश के हम लोग अभी से जो गुण हैं उनको पढ़ेंगे,
तो उनकी सबकी व्याख्या करने में या तो तरंग सिद्धांत आएगा या तो कण का सिद्धांत आएगा। फिर उसके बाद आइंस्टीन महोदय आएंगे, उन्होंने कहा क्वांटम सिद्धांत के साथ में क्वांटम थ्योरी दी, तो उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। तो पहले हम लोग तरंग सिद्धांत चर्चा कर रहे थे। तो इसमें आपका तरंग सिद्धांत जो दिया गया है वो प्रकाश का तरंग किसने दिया है, हाइगेंस ने दिया है। ठीक है, हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में होता है, तरंग के रूप में चलता है। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर ये एक सीधी रेखा में गमन करता है और आवश्यकता पड़ने पर मुड़ भी सकता है। ठीक है, ये इनका सिद्धांत था हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। इसमें उन्होंने बताया कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग की बात करता है, ये वैद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कैसा है, वैद्युत चुंबकीय, वैद्युत चुंबकीय, वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश कैसे चलता है, वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। और ये एक निर्वात में चलने में सक्षम इसीलिए क्योंकि वैद्युत चुंबकीय तरंग है, क्योंकि अब बाकी जो तरंगे होते हैं अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य, ये आपकी यांत्रिक तरंग है, इनको माध्यम चाहिए, निर्वात में कोई माध्यम होता नहीं। तो उन्होंने इसकी व्याख्या की कि ये प्रकाश जो प्रकाश है तरंग सिद्धांत के रूप में चलता है, ये वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में निर्वात में गमन करता है। ठीक है, और इसकी चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। और इस चाल की गणना सबसे पहले रोमर ने की थी, उन्होंने बताया 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब बात इसमें आती है कि इसके आधार पर कितने की व्याख्या की जा सकती, किसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, इस पर चर्चा आती कई बार। तो आप ध्यान रखना, प्रकाश के जो गुण है, प्रकाश के जो गुण हैं, गुण में उसमें से पहला आता है व्यतिकरण। क्या आता है, व्यतिकरण। व्यतिकरण की व्याख्या करने में सहायक कौन सा है, विद्युत चुम्बकीय तरंग। परावर्तन, इसकी सहायता कौन सा, किसकी सहायता किया जाता है, तरंग सिद्धांत की सहायता किया जाता है। ठीक है, फिर एक आपका आता है विवर्तन, विवर्तन, अपवर्तन के सिद्धांत होते हैं सभी चुंबकीय तरंग सिद्धांत के आधार पर इनकी व्याख्या की जाती है। ठीक है, हम लोग तरंगे बनाएंगे उसी के आधार पर इनकी व्याख्या होगी। व्यतिकरण के, परावर्तन के, विवर्तन है, अपवर्तन है, ध्रुवण और होता है, क्या होता है, ध्रुवण। ध्रुवण, प्रकाश का सीधी रेखा में चलना, ऋजुरेखीय गमन, ऋजुरेखीय गमन, इसकी व्याख्या इसी से होती है। ठीक है, ये इन गुणों की व्याख्या आसानी से कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे गुण होते हैं जिनकी व्याख्या ये नहीं कर पाता है, वहाँ पर ये समस्या आ जाती है कि जैसे परावर्तन है, व्यतिकरण है, विवर्तन है, अपवर्तन, ध्रुवण है, ऋजुरेखीय गमन, इनकी व्याख्या करने में तो आपका वैद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत आपका फेमस है, मतलब प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस का कार्य कर जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे ये आपका व्याख्या नहीं कर पाता है, जैसे फिर आता है कण का सिद्धांत पे। ठीक है, ये आपका इधर से हम लोग कर लेते हैं, ये थोड़ा इधर ज़्यादा हो गया, ऋजुरेखीय गमन इधर कर लेते हैं हम लोग, रेखीय गमन। थोड़ा प्रयास करना, राइटिंग बहुत अच्छा भी नहीं है, प्रयास करेंगे थोड़ा सही हो जाए। ठीक है, काम चलाइएगा। इसमें देखिएगा, प्रकाश का कण का सिद्धांत न्यूटन जब आते हैं हम लोग, तो इन्होंने कहा कि छोटे मंडलों में मिलकर बना होता है। इसके बाद में इसमें एक दो लोग और आए, उन्होंने इसकी व्याख्या की। तो इसमें एक कंडीशन आती है कि प्रकाश वैद्युत सिद्धांत, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, इसकी व्याख्या करने में तरंग सिद्धांत कारगर नहीं है। ठीक है, इसकी व्याख्या करने के लिए किसका आता है, कण का सिद्धांत आपको करना पड़ता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना आप लोग। कण का सिद्धांत किसकी व्याख्या होती है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, कॉम्पटन, कॉम्पटन प्रभाव, इसकी व्याख्या करने में भी आपका तरंग सिद्धांत कार्य नहीं करता है। क्वेश्चन ये आता कई बार कि किसकी तरंग सिद्धांत व्याख्या नहीं कर सकता है, तो इसमें 3 ऑप्शन होंगे, इसमें से एक होगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या तरंग सिद्धांत से नहीं होती है, इसकी व्याख्या कण का सिद्धांत या फिर क्वांटम सिद्धांत से की जाती है। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये दो आपको इंपॉर्टेंट करके टैग कर लेना है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ठीक है, और कॉम्पटन प्रभाव, इन दोनों प्रभावों की व्याख्या तरंग सिद्धांत नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसीलिए प्रकाश की क्या माना जाता है, दोहरी प्रकृति मानी जाती है, तरंग भी है, कण भी है। ठीक है, अलग अलग व्याख्या करने के लिए अलग अलग हम सारा लेते हैं। ठीक है, इसलिए आपको इसको दोनों को अलग अलग देखना है। ठीक, तो ये तीनों चारों आपको ध्यान रखना है, इनकी व्याख्या विद्युत तरंग सिद्धांत की होगी,
इन दोनों व्याख्या किससे करें हम लोग, कड़का सिद्धांत या फोटॉन सिद्धांत से, ठीक है। तो ये दोनों प्रभाव आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे, इन दोनों प्रभाव इससे होगी, इनका इससे, ठीक। ये सभी प्रभाव हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे, ठीक है। परिवर्तन पढ़ेंगे, व्युत्क्रमण पढ़ेंगे, विवर्तन पढ़ेंगे, अपवर्तन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अलग अलग टॉपिक वाइज से पढ़ रहे हैं हम लोग एक क्रमबद्ध तरीके से। इसी साथ में ये वाली स्लाइड आपकी जो है इतनी है, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा एक बार, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलो ठीक है, चलो अगला देखते हैं हम लोग। इसके बाद में कुछ और सिद्धांत अलग अलग लोगों ने दिए, उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। फिर आता है प्रकाश का व्युत्कर्ण सिद्धांत, है इसको। चलो अगला आता है प्रकाश का व्यतिकरण सिद्धांत। ये आपका जो सिद्धांत दिया गया है वो आपका सिद्धांत दिया गया था संत थॉमस यंग के द्वारा। यंग, ये आपको ध्यान रखना है, थॉमस यंग। थॉमस यंग ने ये सिद्धांत दिया और इसकी व्याख्या की कि उन्होंने बताया कि कण होते हैं वो अलग अलग पार्टिकल रूप में अलग अलग चलते हैं, आवश्यकता पड़ने में बंडल हो जाते हैं, कहीं उनकी प्रकृति बेहरी हो जाती है, कहीं घनी हो जाती है, और इसी रूप में वो हर जगह पे बिखरते हुए चलते हैं, ठीक है। इसे हम लोग थॉमस यंग ने सिद्धांत दिया, इसको आगे बढ़ाया। इसके बारे में इतना ही पूछा जाता है कि सिद्धांत किसका है, थॉमस यंग का है, इतना आपको ध्यान रखना, क्या है क्या नहीं, इसमें बहुत लंबा समस्या नहीं है। एक आता है वैद्युत चुंबकीय का गणितीय सिद्धांत, क्या था वैद्युत चुंबकीय, वैद्युत चुंबकीय गणितीय सिद्धांत। ये आपका दिया था, ध्यान रखना, मैक्सवेल द्वारा। मैक्सवेल, ये चारों सिद्धांत काफ़ी फेमस रहते हैं। पहला आपको ध्यान रखना है कि इससे जो पहले हम पढ़ा चुके हैं आपको पीटी सीरीज में, कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत और प्रकाश का कण का सिद्धांत। कण का सिद्धांत न्यूटन का, तरंग सिद्धांत हाइगेंस का, इसके बाद प्रकाश का व्युत्कर्ण सिद्धांत थॉमस यंग का, और प्रकाश वैद्युत चुंबकीय गणितीय सिद्धांत मैक्सवेल का, ठीक है। इसके बाद सन 1905 में आइंस्टीन महोदय बताते हैं कि प्रकाश क्वांटम के रूप में आगे चलता है, ठीक है। छोटे छोटे बंडल होते हैं प्रकाश को, उन्होंने नाम दिया क्वांटम, वहाँ से निकलता क्वांटम सिद्धांत, ठीक है। तो प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसका है, तो आप कहेंगे प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत आइंस्टीन द्वारा दिया गया। आइंस्टीन द्वारा ये किसका कौन सिद्धांत दिया गया, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। उन्होंने बताया कि प्रकाश छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, और जो बंडल होते हैं प्रकाश के उन्हें उन्होंने क्वांटम नाम दिया, उसी को बोला गया प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत, ठीक है। वो किसका है, आइंस्टीन ने, ये 1905 की बात है, ठीक है। तो ये आपके सिद्धांत जो हैं, ये प्रकाश के सिद्धांत खास खास हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। सबका कारण वही है, कोई कहेगा कण के रूप में, ये सभी आपके एक प्रकार से कण के रूप में बताते हैं, ठीक है। ये बताते हैं कि कोई कहता बंडल होते हैं, कोई कहता कण होते हैं, लेकिन सबका मूल सिद्धांत है कण का सिद्धांत के ऊपर बात कर रहे होते हैं, ठीक है। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत जो आप कई सारी अलग अलग व्याख्या करता है, वो उस पर चर्चा होती है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, निर्वात प्रकाश चाल आपको पता ही थे। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने खोजा, रोमर ने, ये बात हो ही गई थी आपकी। तो आगे आप लोग ये देखिएगा प्रकाश के विभिन्न माध्यम में गति, विभिन्न माध्यम में प्रकाश का वेग, ये आपको हेडिंग बना लेना भाई। विभिन्न माध्यम में प्रकाश का वेग, ठीक है। तो इस पे चर्चा करेंगे आप। तो यहाँ पे सबसे पहले तो सबसे अधिक वेग कहाँ होता है, निर्वात, प्रकाश का निर्वात में वेग, निर्वात में आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर पूछेगा पानी में प्रकाश का वेग, ये प्रकाश का वेग है, कहाँ निकालना आपको, पानी में, ठीक है। यहाँ निर्वात में था। तो पानी में पूछा जाता है, जल में पूछा जाता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। निर्वात में सबसे अधिक होता है, सर्वाधिक कह सकते हो, सर्वाधिक, ठीक है। नोट कर रहे हो आप, नोट कर लीजिएगा। फिर इस पर हम लोग अलग क्वेश्चन आंसर जब करेंगे तभी आपको
जो जो पड़ी है वो आपके सामने आएगी, ठीक है। तो एक सिस्टम तरीके से हम लोग जो सिद्धांत हो सकते थे, जो सिद्धांत आपके इम्पोर्टेंट हैं, उन पर चर्चा की। वो आपके अलग अलग प्रकार से आते हैं, इनको आप देखिएगा, ठीक है। तारपीन के तेल पूछेगा, तारपीन के तेल में प्रकाश का वेग कितना होता है? 2.04 2.04 क्रॉस 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही पूछेगा रॉक साल्ट, रॉक साल्ट ये ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो आपको पूछे जाते हैं वही हम दिखा रहे हैं आपको, ठीक। रॉक साल्ट में 1.96 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अधिकतम आपका निर्वात पूछता, कभी कभी पानी पूछ लेता है, ठीक है, हो सकता है इनमें पूछ ले, नहीं तो कहाँ पूछी जाती है आपकी निर्वात में। और ये गणना किसने की थी? आप कहेंगे रोमर ने। सबसे पहले प्रकाश की गणना किसने की? रोमन। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा अगर पूछ लिया जाए, प्रकाश का वेग पृथ्वी तक कितने सेकंड में आता है? लगभग 5 सेकंड। कितने सेकंड में? 5। सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 5 सेकंड, ठीक है। 5 सेकंड मतलब हो जाता है, आप 60 बार लगाएंगे, 8 मिनट और 20 सेकंड लगभग, ठीक है। 8 मिनट 20 सेकंड। ऐसे ही सूर्य से सॉरी चंद्र से पृथ्वी तक आने में परावर्तित जो प्रकाश होता है, जो चंद्र से पृथ्वी तक आता है, 1.28 सेकंड। चंद्र से जो पृथ्वी से आता, चंद्र से पृथ्वी तक जो परावर्तित आता है, तो 1.28 सेकंड, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखना, लगभग 5 सेकंड कह सकते हैं, 8 मिनट 20 सेकंड या 8 मिनट 19 सेकंड लगभग है। कभी पृथ्वी दूर होती है, अब सौर और घटनाएं पढ़ेंगे हम लोग, उसमें पढ़े होंगे आप लोगों ने, तो वो उसके आधार पे कम ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। हालांकि ये प्रकाश के जो बारे में मोटी जानकारी थी, जो आपके आना चाहिए था आपको, उस पर चर्चा की थी हम लोगों ने। इसके आगे इसके जो गुण होते हैं उन पर चर्चा करेंगे हम लोग, परावर्तन अपवर्तन है अलग अलग करके, वो आप कई सारे पढ़ते रहेंगे हम लोग। इसमें एक बात और पूछी जाती कई बार कि प्रकाश जब ये व्याख्या कर रहे होते हैं हम लोग, तो ये पूछ लेगा कि प्रकाश कहाँ से पृथ्वी प्राप्त होता है, तो आपको मालूम सूर्य से प्राप्त होता है। किस अभिक्रिया से प्राप्त होता है, तो सूर्य में नाभिक की संलयन अभिक्रिया चल रही होती है, ठीक है। हाइड्रोजन मिलके हीलियम बन रहा होता है, ठीक है। तो ये सूर्य से प्रकाश आ रहा है। सूर्य क्या एक तारा है, ये सब चीज़ बेसिक कंसेप्ट है, आपको आने चाहिए था। इसके आगे हम लोग इनके जो गुण हैं उन पर चर्चा करेंगे। ये आपका सिद्धांत सभी थे, जो सिद्धांत आपको आने चाहिए थे, उन पर चर्चा की। देखिएगा, हमें तो पसंद आएगा आपको। एक कॉपी बनाइएगा, आप लोग देखते रहिए और बच्चों को जोड़िएगा। थैंक यू, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास हम लोग इसके सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे, जो आपके गुण होंगे प्रकाश के, उस पर चर्चा हो रही होगी, तो आप देखिएगा। थैंक यू।